स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हुई है 9 अक्टूबर 2022, दिन है रविवार, हिंदी तिथि आसिन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज का दिन यानी रविवार सूर्यदेव को समर्पित है। सनातन धर्म में सूर्यदेव प्रमुख देवताओं में से एक है, जिनकी पूजा वैदिक काल से की जा रही है। आज के दिन भगवान सूर्यदेव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त होती है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, इस राज्य में सरकार ने लगाई है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन खेलों के नियमन के लिए एक आदेश जारी किया है। वह सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश द्वारा प्राधिकृत जो शक्तियां है उसका प्रयोग करने के लिए एक ऑनलाइन यहाँ पर गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। वही सरकार की ओर से संबंध में यहाँ पर एक गजट अधिसूचना भी यहाँ पर जारी की गई थी। वही राज्यपाल की ओर से यहाँ पर जारी आदेश में कहा गया है कि तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम के नियमन आदेश 2022 सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख पर यहाँ पर जो है वो लागू होगा। वही सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेम और जुए ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। इसके कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गेमिंग की लत ने लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर भी यहाँ पर स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था भी बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुई। इस आदेश के तहत जो शक्तियाँ मिलेगी यानी शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्य को करने के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी नाम का एक प्राधिकरण की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी, यानी स्थापित यहाँ पर उसे किया जाएगा। वह नियम तोड़ने वाला पर अगर कोई इस नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी इसमें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, सबसे असुरक्षित इंटरनेट ब्राउजर बना है गूगल क्रोम। मिली है सबसे ज्यादा खामियां। एटलस वीपीएन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार गूगल क्रोम सबसे कमजोर ब्राउजर बन गया है। 2022 तक पाई गई कुल 3159 खामियों में से क्रोम में 303 खामियां मिली है। वह एटलस वीपीएन की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आंकड़े 1 जनवरी 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक के WDB खामियों के डेटाबेस पर आधारित है। हालांकि यूजर्स गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे अपडेट करके इसे ठीक यहाँ पर जो खामियां है उसे कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में 5 नई खामियां वाले गूगल क्रोम एकमात्र यहाँ पर ब्राउजर है, यानी अक्टूबर में 5 नई खामियां जिन ब्राउजर में मिली है वो गूगल यहाँ पर क्रोम में मिली है। वही CV ने क्रोम इस महीने यहाँ पर CV 2022-3/18 ये यहाँ पर इस नाम का यहाँ पर जो खामियां है वो पाई गई है। टोटल इसमें 5 खामियां यहाँ पर पाई गई है। बता दें आपको कि CVE जो है वो प्रोग्राम कई प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा खामियों और कमजोरियों को ट्रैक करता है। वह डेटाबेस इन खामियों के विवरण को सूचीबद्ध यहाँ पर नहीं करता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खामियां कंप्यूटर पर मेमोरी करप्शन का कारण यहाँ पर बन सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी पड़ी है महंगाई की मार, कुकिंग गैस और CNG की कीमतें बढ़ी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली NCR समेत कुछ अन्य शहरों में 8 अक्टूबर से घरेलू जो यहाँ पर प्लॉइड नेचुरल गैस यानी PNG और CNG की कीमतों में इजाफा यहाँ पर कर दिया है। वही कंपनी ने CNG के दाम में 3 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी की है। वही वृद्धि के बाद दिल्ली में CNG अब 78 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। वही PNG की कीमत में दिल्ली में यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, यानी इसमें बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में CNG 81 रुपये और 17 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर प्रति किलोग्राम यहाँ पर पहुँच गया है। बात करें PNG की तो इन उपरोक्त तीनों शहरों में जो PNG है वो 53.46 प्रति CMA से यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा कई शहरों में CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई है। देश के कई शहरों में इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप लाया है नया तोहफा, अब कोई नहीं देख पाएगा आपको ऑनलाइन। दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप समय समय पर यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए नए फीचरों को पेश करता रहता है। वही एक नई रिपोर्ट अब आई है, उसके मुताबिक व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेसी को और पुख्ता करने के लिए एक नया जो प्राइवेसी फीचर है वो जारी किया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स जो है व्हाट्सएप चैट करते समय अपना जो ऑनलाइन हाइड स्टेटस है उसे हाइड यहाँ पर कर पाएंगे।
वही मशहूर इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप सिग्नल है, सिग्नल में पहले ये फीचर यहाँ पर जो यूजर्स है उनको मिलता है। व्हाट्सएप में भी ये फीचर आ चुका है। वही यूजर्स लंबे समय से इस स्टेटस हाइड करने वाले फीचर का इंतजार कर रहे थे। नए फीचर का इस्तेमाल कर लोग जो अपना ऑनलाइन स्टेटस है उसे यहाँ पर छुपा पाएंगे। वही अगर आप नहीं चाहते हैं कि व्हाट्सएप में आपके जो कॉन्टैक्ट में शामिल जो लोग हैं वो ऐप इस्तेमाल करते समय आपको ऑनलाइन देखे, तो आपको सेटिंग में जाकर आसानी से यहाँ पर इस फीचर को यहाँ पर जाकर इसको इनेबल करना होगा। उसके बाद आपका कोई भी स्टेटस नहीं देख पाएगा, मतलब आपको ऑनलाइन स्टेटस किसी को नहीं दिखेगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार का दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% इजाफा का हुआ है ऐलान। दिल्ली की सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। दरअसल दिल्ली सरकार की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का जो ऐलान है वो किया है। वही राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिए गए इस गिफ्ट को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा संशोधित दरों के अनुसार दिल्ली के विधि विभाग ने अपने संबंधित विभागों और स्वायत्ती निकायों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के विवरण यहाँ पर भेज दिया है। बता दें आपको, इससे पहले कर्नाटक राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। हाल में ही यहाँ पर राज्य की मुंबई सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.75% की जो बढ़ोतरी है वो उसको यहाँ पर मंजूरी दी थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 108 गांव में अब फ्री मिलेगा इंटरनेट। बीएसएनएल के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलाया है हाथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ साझेदारी की है। इससे 108 गांवों के लोगों को वाईफाई के जरिए मुफ्त में इंटरनेट की जो सुविधा है वो मिलेगी। साथ ही लोगों को कॉलिंग के साथ संचार से संबंधित अन्य सेवाएं भी है वहां पर दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बस्तर कलेक्टर और बीएसएनएल के महाप्रबंधक चरण तिवारी ने समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वालों पर सख्त हुई है पंजाब सरकार। इस्तेमाल और बेचने वालों पर जुर्माना हुआ है तय। पंजाब सरकार के निकाय विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन कैरी बैग के इस्तेमाल पर जुर्माना तय कर दिया है। वह सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन कैरी बैग के निर्माता और उपभोक्ता के लिए जुर्माने भी अलग अलग तय यहाँ पर किए गए। इसके साथ ही यह नियम भी बनाया गया है कि बरामद किया गया मटेरियल जुर्माने योग्य है या नहीं। वैसे न करने का मैनेजमेंट यहाँ पर 2016 के तहत यहाँ पर नियुक्त किए गए स्थानीय एरिया का यहाँ पर होगा। वही नगर निगम कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव अफसर के पास अपने अपने इलाकों में समय समय पर प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान करने और न करने का अधिकार इसमें होगा। वही सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वालों पर पहली बार यहाँ पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है। उसके बाद पकड़े जाने पर दुगना यहाँ पर यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जो विक्रेता है उसके पास अगर पॉलीथीन मिलती है तो 100 ग्राम पर 2,000 रुपये और 161 ग्राम से लगाकर 500 ग्राम तक के लिए यहाँ पर 3,800 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वही 5 किलो से अधिक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी तय यहाँ पर किया गया है।